नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे मेगा क्लास 2 की। थोड़ा लेट हो चुका है, जल्दी देनी थी लेकिन बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी क्लास तैयार नहीं हुई थी, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अभी भी आपके पास 12 घंटे सॉरी 10 घंटे अभी भी शेष है। रात के 8 बजे, सुबह 9 बजे आपके पेपर शुरू होने वाला है, यानी कि 10 घंटे अभी बाकी है। तो आप पूरी क्लास को अच्छी तरह से देखें, पक्का आपको फायदा होगा। आज मेगा क्लास 2 है, PH01 यानी पॉलिटिकल साइंस की। पहले इससे पहले मेगा क्लास 2 से पहले आपने यदि मेगा क्लास पहले नहीं देखी तो पहले मेगा क्लास फर्स्ट जरूर देखेगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाए। और ये है अपनी मेगा क्लास 2। तो देखिए पहला सवाल है, विश्व में प्रचलित लोकतंत्र के प्रमुख प्रकारों को बताइए, अथवा प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथियों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है, अथवा इसी सवाल को इस प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट कर लो और कल आपको एग्जाम में देखने को 100% ये मिलेगा। तो विश्व में प्रचलित लोकतंत्र के प्रमुख दो प्रकार हैं, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी मिल जाएगी, अभी आधे घंटे मिल जाएगी। PS01 की जो अपनी पहली मेगा क्लास हुई थी उसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, अभी डाली है। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, उसका लिंक नीचे दिया गया है। अगला सवाल देखिए, इसमें पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। वह प्रणाली जिसमें प्रभुसत्ता संपन्न जनता शासक के कार्यों में स्वयं भाग लेती है। इस प्रणाली का प्रचलन आधुनिक स्विट्जरलैंड के कैंटोनों में किया जाता है, जो छोटे व कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इस प्रणाली में जनता अपने संपूर्ण शासन शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, तथा जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग, एक मिनट थोड़ा सी ये, हाँ एक मिनट बता दूँ आपको, थोड़ा मिस्टेक हो गई, वापस देखना एक मिनट। हाँ देखिए, इसमें था थोड़ा यहाँ से मिस्टेक था कि तथा जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती हैं। वर्तमान विश्व के बहुसंख्यक व विशाल राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही संचालित हैं। यहाँ पे बीच में उत्तर आ गया, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अगला दूसरा सवाल, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, आधुनिक अधिनायक तंत्र राज्य के सर्वाधिकारवादी स्वरूप में विशालता रखता है। इसमें शासक स्वयं राज्य का धारण करते हैं। अधिनायकवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति या एक दल का शासन है। इसमें दल के नेता को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की सारे विषयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय पर मिलते रहे। अधिक न्यायवादी राज्य को परिभाषित कीजिए कि अधिक न्यायवादी राज्य किसे कहेंगे। तो देखिए, अधिक न्यायवादी राज्य ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का शासन होता है, या तो एक व्यक्ति का होगा या फिर व्यक्तियों के समूह का शासन होगा, जो राज्य में बलपूर्वक सत्ता पर एकाधिकार कर लेते हैं और अनियंत्रित एवं अमर्यादित ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। इस व्यवस्था में शासन की समस्त शक्तियाँ एक निश्चित व्यक्ति में निहित होती हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। 4 नंबर, मूल स्थिति पर रॉस के विचारों की विवेचना कीजिए। किस पर? मूल स्थिति पर। जो जॉन रॉस है उसकी स्थिति बतानी है। तो देखिए, न्याय के सिद्धांत में जॉन रॉस की मूल स्थिति की अवधारणा यह कि ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जॉन रॉस के अनुसार एक न्याय संगत संविधान होना चाहिए, ताकि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। वितरणात्मक न्याय के लिए आवश्यक है कि विभिन्न अर्थों में अवसर की समानता उपलब्ध हो तथा न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताओं की गारंटी हो। 5वां जो इम्पोर्टेंट बुक है, ये थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जॉन रॉस। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन रॉस की ये पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल, संविधान एवं
संविधानवाद के मध्य दो अंतरों का उल्लेख कीजिए। इन संविधान किसे कहते हैं और संविधानवाद, इन दोनों के अंतर पूछा गया है। पहले पूछा गया जून 2018 में। तो पहला अंतर देखिए, संविधान की दृष्टि से संविधान शासन से संबंधित संस्थाओं के संगठन का भौतिक स्वरूप है, जबकि संविधानवाद एक विचार व दर्शन है जो शासन मूल्यों व आदर्शों से संबंधित हैं। दूसरा अंतर, वैधता के आधार पर अंतर, संवैधानिक वाद की वैधता विचारधारा के आधार पर होती है, किंतु संविधान की वैधता कानून के आधार पर होती है। 9वां सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, प्रत्यक्षवाद को परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्षवाद क्या होता है? प्रत्ययवाद, तो देखिए प्रत्ययवाद की परिभाषा देखिए, डॉक्टर इकबाल नारायण के अनुसार राजनीतिक दार्शनिकों ने जगत के मूल में प्रत्यय रूप आत्मा को माना, इसलिए विचारवाद को प्रत्ययवाद भी कहते हैं। प्रत्ययवादियों के अनुसार पूर्णता केवल विचारों में ही संभव हो सकती है, बाह्य दृश्य जगत में नहीं हो सकती, तथा विचारवादी भौतिक वस्तु या पदार्थ की यथार्थता व पूर्णता पर विश्वास नहीं करते। 10वां सवाल, अराजकतावाद को परिभाषित कीजिए। अराजकतावाद GDS कोल के अनुसार एक आदर्श के रूप में अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतंत्र समाज से है जिसमें बाध्यकारी तत्वों का लोप हो चुका है। अतः अराजकतावादी शोषण और नियंत्रणहीन समाज के सब्र से परिपूर्ण होता व्यवस्था है या परिपूर्ण व्यवस्था है। 11वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? जून 2017 में पूछा गया सवाल। वैश्वीकरण, आज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध इस प्रकार निर्मित हो रहे हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर विभिन्न देशों के बीच की दशा और भाग्य को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार की दुनिया में बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, स्वेच्छा तंत्रवाद को परिभाषित कीजिए। स्वेच्छा तंत्रवाद यह व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करता है। यह उन सब संस्थाओं से व्यक्ति की मुक्ति की इच्छा करता है या इच्छा रखता है जो इसकी विश्व दृष्टि को सीमित करती हैं। अतः स्वेच्छा तंत्रवाद मनुष्य को अपनी उन्नति समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए आर्थिक गतिविधियों को इसी सभी तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखने का समर्थक है। राज्य पर मार्क्स के क्या विचार हैं? तो राज्य पर कार्ल मार्क्स के विचार, तो देखिए, मार्क्स राज्य उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद को मानता है। इसी कारक मार्क्स राज्य को अनावश्यक एवं अस्थायी मानता है। राज्य को शासन वर्ग के हितों का रक्षक तथा अन्य वर्गों के शोषण का यंत्र मानता है। कौन? कार्ल मार्क्स। राज्य मजदूर वर्ग के शोषण का यंत्र है, अतः मार्क्स राज्यहीन वर्गहीन समाज का समर्थन करता है। अंतिम सवाल है, लोकतांत्रिक समाजवाद को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जो जन सहमति के तरीकों द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला, अधिक न्यायिकवादी राज्य की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा, अधिक न्यायिक तंत्र में पाए जाने वाले दोषों की चर्चा करें। विद्यार्थियों, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए उसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल आपको देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या, इसके गुण क्या है। अगला सवाल यही है 4 नंबर, लोकतंत्र की विशेषताओं ये प्रकारों की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2019 में ये सवाल पूछा गया था। प्रिय विद्यार्थी, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की PDF अभी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैंने पहली मेगा क्लास है उसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी है, तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करें। 9 नंबर सवाल है, देखो 5 से
अभी पाँचवा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे था अपने, हाँ 4 हो गया। तो पहले पाँचवें की बात करें, ये थोड़ा पीछे रह गया था, 2 बार आया, मैं भी बात कर लूँगा उसकी। तो एक में देखते हैं। देखिए पाँचवा सवाल, जॉन रॉस के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जॉन रॉस के अनुसार न्याय का सिद्धांत क्या है? 6 नंबर, संविधानवाद का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। संविधानवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संविधानवाद का अर्थ ए महत्व बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, या ये तो याद रखे जाए कि संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये 6 से 5 हो गया। अब बात करते हैं, देखिए 9 नंबर सवाल, विधि के शासन की विशेषता ए सीमाओं की विवेचना कीजिए। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों ये 9 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका उत्तर देखो, ये इनका उत्तर मैं लिख के नहीं आया क्योंकि इनके उत्तर आपके 200 से 500 शब्द में, यानी कि 2 से 5 पेज के अंदर, ठीक है ना। तो 2 से 5 पेज का उत्तर यहाँ पे करवाना बहुत असंभव है क्योंकि क्लास आपकी 2 से 3 घंटे की हो जाएगी और इतनी बड़ी क्लास ना आप देख सकते हैं ना मेरे द्वारा इतना बोला जाएगा। 11वां, राज्य के प्रति प्रत्ययवाद के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए अथवा प्रत्ययवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 12वां, अराजकतावाद की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 13वां सवाल है, उदारवाद का अर्थ ए विशेषताओं की विवेचना कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदारवाद का अर्थ, आप अच्छी तरह से इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं पढ़कर जाए। इसको ही वीएमओ में घुमा के पूछा गया था। उदारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 14वां सवाल है, आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी बहुत बार विशेषताओं के सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कल आपके पूरा पेपर 100% पेपर हमारी मेगा क्लास 1 और 2 से पूछा जाएगा। 15वां, कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत। 16वां, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे। 17वां सवाल है, मार्क्स के योगदान की आलोचनात्मक परीक्षण या समीक्षा कीजिए। 18वां, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये 2 बार पहले पूछा गया है या फिर इसको अथवा घुमा के पूछा गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण व दोषों की समीक्षा कीजिए। ये 14 अंक में याद रखिए, जो 200 शब्द के होते हैं वो 7 अंक के पूछे जाएंगे और 500 शब्द में होते हैं वो 14 अंक में पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो ये कुल 18 सवाल बताए मैंने, 18 20 सवाल मान लो, 2 सवाल ये मान लो, तो कुल बड़े सवाल 20 बात किए हैं। ठीक है ना, तो ये अपनी इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी मेगा क्लास इंपॉर्टेंट, जितने भी सवाल थे छोटे और बड़े दोनों की बात यहाँ पर की। एक बार और बताना चाहता हूँ, देखिए विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक अध्याय की सारी क्लासें डाली हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी क्लास यानी क्रम 1 2, देखो प्रथम अध्याय की, दूसरे और तीसरे अध्याय की, सारे अध्यायों की देखो लाइन से जितनी भी क्लास है सारी क्लासें मिल जाएगी। तो यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये सारी क्लासें आप जरूर देखिएगा। इन सब में उत्तर सहित क्लास हमारी करवाई हुई है, पूरी क्लास है। कुल 11 क्लास दी गई। कितनी क्लास? 11 क्लास हमने यहाँ पर करवाई है। ठीक है, तो ये थी मेगा क्लास 2। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।